गुरु को प्रसन्न करो कि मैं क्यों भैया महाराज जी मैंने ये किया, तो किसी को मालूम थोड़ी है। तो महाराज जी आपको सब मालूम है। जब मालूम ही है आपको तो मैंने सोचा कि अपन अपने मुख से ही उसी को बोलते प्राश्चित। गुरु को मालूम होते हुए भी अपनी तरफ से जाके गुरु से करो। इसलिए गुरु को, माँ बाप को, कल का जो वाक्य था, मैं ज्ञानी बाकी सब, मैं अच्छा हूँ बाकी सब बुरे हैं, मैं अच्छा हूँ मैं सब बुरे हैं, इस बात की व्याख्या आज तीसरे दिन भी यही चालू रही है। और आज मैंने इसका साइड इफेक्ट बताया, मैं अच्छा सब बुरे, मेरा ज्ञान अच्छा माँ का ज्ञान बुरा, मैं फुल माइंड माँ हाफ माइंड नहीं। मैंने तो ये तक कहा है कि ये वाक्य छोड़ देना, मैं अच्छा हूं, मैं कभी बुरा हो नहीं सकता, बुरी है तो दुनिया है। जब तक ये विचार तुम्हारा चलेगा तुम कभी भी क्षयोपशम लब्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे। कभी तुमने माँ के संबंध में ऐसा भाव कहा हो प्रायश्चित कर लेना, बाप के संबंध में कहा हो तो प्रायश्चित कर लेना, गुरु के संबंध में भाव आया हो तो महाप्रायश्चित कर लेना। और आज से नियम ले लेना कि नहीं, मैं इस बात का त्याग करता हूँ कि मैं अच्छा हूँ और सारा जगत बुरा है अभी। और ये चीज़ तुमने त्याग कर दिया। दूसरी थोड़ी सी छूट दी थी, क्या छूट दी थी? जगत बुरा नहीं है लेकिन मैं भी बुरा नहीं हूँ। मैं अच्छा हूँ जगत के संबंध में नहीं जानता। पहला सिस्टम क्षयोपशम लब्धि का, ये विचार आपके मन में चलना चाहिए। दूसरा विचार जिसकी शुरुआत किए देता हूँ आज, मैं बुरा हूँ तो जगत बुरा है। ये सेकंड नंबर का है, वो निकृष्टतम निकृष्ट था। मैं अच्छा हूं जगत बुरा है। अब दो चीजें कहता हूं, इससे थोड़ा सेकंड, ये भी बुरा है। मैं बुरा हूं इसलिए जगत बुरा है। दूसरा, जगत बुरा है इसलिए मैं बुरा हूं। अभी भी क्षयोपशम लब्धि नहीं। ऐसे जीव को कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। मैं बुरा हूं इसलिए जगत बुरा है। मैं पापी हूं तो तुम सब पापी हो, मैं अज्ञानी हूं तो सब अज्ञानी है। किसी ने मुझे बुरा किया तो सारा जगत बुरा है। जो मैं हूं वही जगत है। मैं बुरा हूं इसलिए सारा जगत बुरा है। मैं फैल हुआ हूं तो सबको फैल करूंगा। मैं बीमार हूं तो सब बीमार हो जाए। बहुत गंदी आदत है तुम लोगों की। कल कहा था उदाहरण, मैं फैल हुआ हूं, पूरी क्लास फैल हो जाए तो मजा आ गया। मैं फैल हुआ हूं, वो क्या कर रहा था? सुसाइड करने का भाव कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि पूरी क्लास फेल हुई तो टी पार्टी। मैं पिटा हूं, कल की रेल यात्रा, मैं पिटा हूं तो पत्नी भी पिटवा दी, बच्चों को पिटवा दिया, क्योंकि मैं बुरा हूं। मैं बीमार हूं, सारा जगत बीमार हो जाए, बड़ी खुशी होती है। मेरे यहां छापा पड़ा, पड़ोसी में पड़ जाए, बस सब बराबर है, मामला ठीक है। मैं मर रहा हूं, सब मर जाए तो बड़ी शांति से मरते हो। मेरे अंदर जो दुख है सारा दुखी हो जाए। ये बहुत गंदी आदत है महानुभाव। तुम्हारे फेल होने पर तुम सबको फेल करने की भावना कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर दुख आ गया तो तुम सोचा कि सब पे दुख आ जाए। हे भगवान, दुखी करना था तो मैं ही क्यों मिला? सबको दुखी कर। मुझे गरीब बनाया तो किसी को अमीर क्यों बनाया? उसको भी अमीर बना दे, गरीब बना दे। मैं अंधा हूं तो किसी को आंखें क्यों दी? सबको अंधा बना दे। क्या क्या बातें आती हैं। मैं अंधा हूं तो हे भगवान, सबको अंधा बना देता तो शांति रहती। ये भाव आता है। मैं अज्ञानी हूं तो सबको अज्ञानी बना देता तो बात ठीक थी। हर व्यक्ति अपने पाप में सारी दुनिया को घसीटना चाहता है, अपने पाप कर्मों में घसीटना चाहता है। ये परिणाम यदि तुम्हारा है तो महानुभाव, संसार बुरा है इसलिए तुम बुरे हो। इसमें भी दो भेद करो। मैं बुरा हूं इसलिए संसार बुरा है। कैसा रहा? मैं बुरा हूं तो संसार बुरा है, बस खत्म कर दिया। ये सेकंड नंबर का निकृष्ट भाव है। अब दूसरा भाव, संसार बुरा है इसलिए मैं बुरा हूं। संसार बुरा है इसलिए मैं बुरा हूं। संसार गंदा है इसलिए मैं गंदा हूं। समाज गंदी है इसलिए मैं गंदा हूं। समाज शराब पीती इसलिए मैं पीता हूं। मेरे माँ बाप गंदे इसलिए मैं गंदा हूं। माँ बाप शराब पीते तो मैं पीता हूं। माँ बाप पाप करते तो मैं करता हूं। माँ बाप जुआ खेलते मैं खेलता हूं। ऐसे विचार हैं कि नहीं? बोलो, हैं?
हैं। सारा जगत यही है। शेर का बच्चा भी कहता मेरी मां मांस खाती, मैं खा रहा हूं। पूरा संसार इस पाप से भरा हुआ है। हमारा पूरा, सारी दुनिया रात में खा रही, सारी दुनिया मांस खा रही, सारी दुनिया शराब पी रही, और आज हम भी पी रहे हैं। भेड़िया दसान, भेड़िया दसान। एक भेड़ में कुएं गिर रही है तो सब कुछ। कितने परसेंट भारत में भेड़िया दसान है? कितने परसेंट लोग पाप इसलिए करते हैं कि पूरा देश कर रहा है? कितने परसेंट लोग हैं शराब मांस गुटखा इसलिए खाते हैं उनकी पूरी जाति खाती है? जाति खाती है, पूरी जाति खाती है, इसलिए वो खाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? सारी जाति मिथ्या को मानती है तो हम मिथ्या को मानते हैं। और कुल में सारा परिवार शराब पीता है इसलिए मैं पीता हूं। सारा परिवार पाप करता मैं करता हूं। सारे पाप जुआ खेलते मैं खेलता हूं। सारा पाप चोरी करते मैं करता हूं। सारे लोग हमारे घर में मांस खाते इसलिए मैं खाता हूं। ऐसों की संख्या है कि नहीं? भरी पड़ी है। उससे पूछो 90%। मैंने एक नेता से पूछा भाई तुम मांसाहार क्यों करते? बोले हमारे बाप करते थे, हमारे दादा करते थे, हम सारे परिवार मिलकर मांस खाते हैं, हमारी पूरी जात मांस खाती है। तो मैंने कहा कि तुम्हारी पूरी जात नरक जाएगी, तुम जाएंगे? बोले महाराज जी आगे मैं नहीं सोचता हूं। हमारे कुल में जो चलता है, कुल परंपरा का पाप, जाति परंपरा का पाप यदि तुम्हारे ऊपर हावी है, जाओ, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। पाप की बात कर रहा है। जो पाप तुम्हारे अंदर इसलिए है, हमारा राजा करता है, हमारी प्रजा करती है, सब करते हैं इसलिए मैं करता हूं। मैं करता हूं इसलिए सब करते हैं, और सब करते हैं इसलिए मैं करता हूं। ये विचार को दूसरे नंबर पर आपको त्यागना है। यदि आपको क्षयोप समलब्धि सम्यक दर्शन की पहली क्लास में भर्ती होना है तो पहली क्लास में भर्ती, तो सबसे पहले ये निकाल दो सारा जगत जो कर रहा है पाप, इसलिए मैं करूंगा नहीं होगा। मेरी जाति के लोग सब पाप करते हैं, पाप को मैं जानता हूं लेकिन छोड़ूंगा नहीं। मरा कई इतने पापी हैं जो जानते हैं ये शराब पीना अच्छा चीज़ है कि नहीं, महाराज बहुत बुरी है, मांस खाना भी बहुत बुरा है महाराज, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाऊँ। क्यों? हमारी पूरी जाति खाती है, हम जाति से बाहर नहीं जा सकते। हमारी पूरी जाति खाती है, हम कैसे बाहर चले जाएं? कितने परसेंट लोग जाति के कारण से पाप नहीं छोड़ पा रहे, जाति के कारण से मांस नहीं छोड़ पा रहे, जाति के कारण से, जाति के कारण। मेरी जाति खाती है इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता। कितने मांसाहारी जाति वाले आते हैं, महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी जाति खाती है। कितने लोग हैं जो आपके कुल रिश्तेदारों में आपके यहाँ पाप किया जाता है, घर में मांसाहार होता है। कई बच्चे बड़े लोग कहते हैं महाराज जी मांस छोड़ना है, लेकिन छोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे सारे परिवार रिश्तेदार खाते हैं, परिवार वाले खाते, मम्मी पापा खाते, अब मैं क्या करूं? कितने परसेंट लोग हैं जो अपने कुल और रिश्तेदारों के कारण से पाप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते? सारी दुनिया भरी पड़ी है। आप लोगों की थोड़ी खबर ले लो। कितने लोग हैं जो आलू प्याज छोड़ना चाहते, बोले महाराज पूरा घर खाते हैं, हम क्या करें? रिश्तेदार खाते, सब खाते। रात्रि भोजन कहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन महाराज क्या करें, सभी रात में खाते हैं, सभी खाते इसलिए तुम खाते हो। कितनी महिलाएं हैं जो रात्रि भोजन छोड़ सकती हैं, झूठ मत बोलना, लेकिन ये रात में खाते हैं तो तुम्हें खाना पड़ता है। मेरे सामने गवाह है। मैंने कहा भाई तुम तो रात में नहीं खाती हो, तुम्हें कौन सी दुकान से लेट आना है, तुम कौन सी नौकरी करती हो, तुम तो घर में बैठे हो, तुम तो दिन में खा लिया करो। बोले महाराज जी आपको कुछ पता तो है नहीं। भाई पूछना बता दो। मतलब मैं पहले खा लूँ, मेरे रात में खाएं, ये रात में खाते हैं तो मुझे खाना पड़ता है, ये त्याग कर दें तो मैं त्याग कर दूंगा। कभी कल्याण नहीं होना। ये खाते हैं इसलिए मैं खाती हूं। बोलो ऐसे लोगों की संख्या है कि नहीं?